नागपुर के परिवार, जो मेरे माँ भाई, वे लोग हमारे भीतरी मिशन के लिए एक किताब भेजे हैं, नया किताब। और इस किताब में चुनी हुई प्रार्थनाओं को लिखा गया है, जो कि हर एक परिवार में प्रार्थना करने लायक है और बहुत ही अच्छा किताब है। प्रार्थनाओं को इधर उधर ढूंढने का जरूरत नहीं है, छोटा किताब है, कहीं भी लेके जा सकते हैं, किसी भी टाइम में भी खोल के प्रार्थना कर सकते हैं। इस किताब को छपवाने के लिए वे दोनों माता और बेटे ने योगदान दिया है कि अनसुयस और उषा, इन दोनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आप धन्यवाद देंगे। और इस किताब का उद्घाटन यहीं पे ही करते हैं प्रभु की आशीष से। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हे करुणामय प्रभु यीशु, हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं माँ उषा के लिए और उनके बेटे अनसुयस सेबास्टियन के लिए। प्रभु, जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी इच्छा से और स्वेच्छा से इस छोटी प्रार्थना पुस्तक को निकाला है, प्रभु उन्हें प्रचुर मात्रा से आशीष प्रदान करें। और इस किताब को भी, जिस किताब के द्वारा लोगों को आशीष मिले, कृपा मिले, प्रार्थना करने का गुण मिले, वरदान मिले, हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आराधना यीशु की। सब लोग ताली बजा। देखिए, ये छोटी किताब है, हम सबके लिए बहुत अच्छी किताब है, इसलिए कि बहुत सरल भाषा और आसानी से लिखा गया है। जब कभी भी आप रोजरी माला की प्रार्थना करते हैं, किस प्रकार शुरू करते हैं वो भी लिखा है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। उसके बाद आता है प्रेरितों का धर्मसार की प्रार्थना, और प्रेरित धर्मसार की प्रार्थना के तुरंत बाद कौन सा प्रार्थना आता है? हे हमारे पिता। उसके बाद प्रणाम मरिया की प्रार्थना 3 बार करने के बाद पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा हो गई, जैसे कि आदि में थी अब और अंत काल सदा बनी रहेगी, आमीन। उसके बाद दिया गया है भेद, जैसे कि आनंद के भेद, ज्योति के भेद और दुख के भेद। भेद का मतलब, दूसरा मतलब क्या होगा? रहस्य, भेद का रहस्य, आनंद का रहस्य। ये सब बाइबल के अनुसार ये प्रार्थना है। ये मत सोचिए कि ये सारी प्रार्थना बाइबल से बाहर है, ये मत सोचिए, ये सारे प्रार्थना बाइबल से ही है। इसलिए जब कभी रोजरी का माला प्रार्थना करेंगे, इसको ध्यान दें। और कौन सा रहस्य को कौन सा दिन में कर सकते हैं, उसके वो सब भी दिया गया है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उन सभी प्रार्थना के बाद प्रणाम रानी की प्रार्थना आता है, प्रणाम रानी की प्रार्थना करेंगे। और उस प्रार्थना के बाद पवित्र कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। उसके बाद अंत में यादगार विनती। इतना में रोजरी माला समाप्त होता है। और देखो, घराने की समर्पण विनती। जब जब प्रार्थना करते हैं आप लोग, घर को, अपने परिवार को समर्पित करने के लिए इसमें प्रार्थना है, वो भी प्रार्थना यहाँ है, आप कर सकते हैं। उसके बाद कुंवारी मरियम के प्रति आत्मसमर्पण, माता मरियम के प्रति आत्मसमर्पण की प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए प्यारे भाई और बहनों,
कोई कोई विश्वास करते हैं हम डायरेक्ट यीशु मसीह से ही प्रार्थना करें, डायरेक्ट यीशु मसीह से ही प्रार्थना करें। डायरेक्ट वो इंसान जुड़ सकता है यीशु मसीह से जो इंसान आध्यात्मिक रूप से तगड़ा है। कौन डायरेक्ट जुड़ सकता है ईश्वर से? हाँ, पूरा परिपूर्ण है, परिपक्व है, वो इंसान ही सीधे ईश्वर के साथ जुड़ सकता है। और हमारे जैसे लोगों के लिए हर चीजों की आवश्यकता है। हमारे जैसे लोग के लिए हर चीज की आवश्यकता है। पवित्र जल की आवश्यकता है, ज्योति की आवश्यकता यानी दिया की आवश्यकता है, फोटो की आवश्यकता है, क्रूस की आवश्यकता है, बाइबल की आवश्यकता है कि नहीं? ये बात को आप समझ लीजिए। आप और मैं बिना इन चीजों के सहारे ईश्वर के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। तो इस प्रकार माता मरियम को अपने माँ बनाइए। मैं एक बार बोला था ना, क्या बोला था माता मरियम के बारे में? क्या बोला था? जिनकी माँ नहीं उनकी नाम नहीं। उड़िया में कहावत है, जारो माँ नहीं तारो ना नहीं। हिंदी में जिनकी माँ नहीं है उनका नाम नहीं है। अगर आपके माँ नहीं है तो माँ बनाओ, इधर बैठी है। माता मरियम को अपनी माँ बनाइए और समर्पित करने के लिए प्रार्थना है। उसके बाद प्रभु के दूत ने संवाद दिया, वो प्रार्थना है। स्वर्ग रानी, वो प्रार्थना है। उसके बाद और बहुत बड़ी प्रार्थना भी लिखा गया है, शोधक अग्नि की आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। देखो प्यारे भाई और बहनों, जो बड़े बड़े संत हैं वो उनकी आत्मा ईश्वर में पहुंच जाता है, ईश्वर के पास। और जो पापी आत्मा है, कमजोर आत्मा है, दुर्बल आत्मा है, वो लोग मर जाते हैं तो कहां जाते हैं? प्रभु इतना भी कठोर नहीं है कि सबको नरक में डाल दे। एक शोधक अग्नि बोल के एक जगह है, पता नहीं वो कैसा जगह, शोधक अग्नि यानी उन आत्माओं के शुद्धिकरण वहां होती है जीवन में। देखिए अभी मैं भीतरी में हूं तो हमेशा प्रार्थना, पूजा, ये वो सब करते हुए, अभी तक तो प्रार्थना करते हुए हूं। सपोज रास्ता में अगर चल रहा हूं, मेरे साथ कुछ गलती हो जाती है, क्या हो जाता है, और मैं वहां मर जाता हूं। यानी मरने के लिए कोई तैयारी नहीं किया हूं। इस प्रकार की दुर्घटनाओं में मरने वाले आत्मा जो अपने आप को तैयार नहीं किए, वे लोग कहां जाते हैं? शोधक अग्नि की आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत सारे बार हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहने ऐसे ही गुजर गए। उनकी आत्माओं के शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। कई सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने बच्चों को गर्भ में ही मार देते हैं। ऐसे बच्चों को भी याद करते हुए प्रार्थना करने के लिए शोधक अग्नि की आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। उसके बाद 3 बजे रोज 3 बजे कौन सी प्रार्थना होती है? हाँ, करुणा माला की विनती। ये करुणा माला 3 बजे कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह 3 बजे प्राण त्याग देने के बाद क्या होता है? प्राण त्याग करने के बाद क्या होता है? ज्योति को मालूम नहीं। प्राण त्याग होते ही एक सैनिक आके भाला मारता है, ये मरा है कि नहीं। भाला मारने के बाद क्या होता है? उनके हृदय की छेद से रक्त और जल फूट निकलता है, जैसे कि झरना निकल रही है।
जैसे कि अगर कोई पानी टंकी को तोड़ दो, पाइप को तोड़ दो, पानी जैसे निकलता है, वैसे प्रभु यीशु मसीह के हृदय से जल और रक्त दोनों मिलकर निकलती, यानी जीवन और प्रभु की कृपा। प्रभु यीशु मसीह को कितने मारे थे, लहूलुहान होके सारा खून बह गया था। तो ये खून कहां से आया? यानी प्रभु की कृपा उसी समय दिया गया है। तो जो कोई भी 3 बजे की प्रार्थना करता है, करुणा माला विनती, उन्हें प्रभु की कृपा मिलती है। ये प्रभु की कृपा, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मर्सी रोजरी। मर्सी का फोटो है, यानी करुणा का फोटो। यीशु मसीह के करुणा का फोटो है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय की प्रार्थना भी यहाँ है। जो कोई लेना चाहते हैं ले सकते हैं, हमारे घर में है। ज्यादा नहीं, केवल 60 कॉपी है, केवल 60 कॉपी है। तो मैं विशेष रूप से उस माँ उषा और उस भाई अनसुईया सेबास्टिन को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु उनको आशीष प्रदान करें।